मेरा है, यहोवा मेरी ओर है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। हाथों को उठाकर डिक्लेयर करें, जब यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा? ये वचन को डिक्लेयर करते हैं, जितने हजार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल ना होगा। बचाने के लिए मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, कोई एक्सीडेंट का प्लान, दुष्ट का कोई प्लान, वो ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा। परमेश्वर मेरा बचाने वाला है। मुझे आपका धन्यवाद, आपकी हजूरी के लिए आगे के समय को आपके जिंदा हाथ में सौंपते हैं, मसीह यीशु के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठिए चर्च। आप सबको जय मसीह। विश्व मसीह की हजूरी में जीसस मिनिस्ट्री की ओर से आप सबका स्वागत है। धन्यवाद परमेश्वर का सब बातों के लिए। और मैं स्वागत करती हूँ बुजुर्ग भाई रानी जी का, और स्वागत करते हैं भाई नौक उनकी फैमिली का। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह में वो हमारे बीच में है। मे गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद है परमेश्वर का। बैठ जाइए प्लीज, जहाँ बैठे हैं वो बैठे हैं, बैठते गले लीजिए प्लीज एक बार। पड़ोसी को जय मसीह की बोलेंगे, चलिए पड़ोसी को बोलिए आज की सुबह खूबसूरत है। अब पड़ोसी बोले तारीफ तो मेरी होनी चाहिए। जी, आज की सुबह खूबसूरत है क्योंकि हम परमेश्वर के संग हैं। हालेलुया। हर वो सुबह खूबसूरत है जिसमें हम सबसे पहले उठकर खुदा के आगे जाते हैं। हर वो सुबह खूबसूरत है। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का इस खूबसूरत समय के लिए। और मैं चाहती थी कि मैं वर्ड ऑफ गॉड शेयर करूं, लेकिन खुदावा आपने कल रात नोएल के हृदय में कोई आत्मा को लेकर कुछ डाला। मैं चाहती हूँ कुछ मिनट ले नोएल आ जाइए जल्दी से, टाइम को ध्यान में रखकर। ठीक है, विश्वास करते हैं कि आज पवित्र आत्मा का एक बड़ा मूव होगा यहाँ पर। आमीन। महिमा खुदा। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक और नए संडे के लिए जो हम आज देख पा रहे हैं। उससे पहले मैं शुरुआत करूँ, क्या हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि मसीह में एक शब्द होता है कि जिसको हम बोलते हैं फायर को, अग्नि को हम बोलते हैं सभी, हम सभी जानते हैं कि फायर। और उसी के बारे में मैं कुछ चीज़ों को जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं बताना चाहता हूँ कि फायर है क्या, पवित्र आत्मा की अग्नि है क्या, और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है जो लिखने वाले हैं। द रोल ऑफ फायर ऑफ गॉड एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। प्लीज मेरे साथ बोलिए एक्सोडस निर्गमन 3:2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटी झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। जी, यहाँ पर क्या देखा कि लॉर्ड अपीयर टू मोसेस, प्रभु मोसेस से मिल रहे हैं अग्नि में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखने वाले हैं, जो आग अग्नि होती है, जो हम प्रभु की अग्नि को बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करती है गॉड्स प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को। जो अग्नि परमेश्वर की, ठीक है, परमेश्वर की अग्नि
पहली बात ये चीज को बोलती है कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, पहली चीज। अब हम दूसरी चीज देखते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं, इधर देखेंगे सामने, हम सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आगे आगे हमें मार्गों में दिखाए कैसे कैसे चीजें हों, और ये भी परमेश्वर की अग्नि करती है। आप देखिए एक्सोडस निर्गमन 13 की 21। और यहोवा ने दिन को बारक दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। ठीक है, प्रूफ हुआ। ये भी दिखाता है कि परमेश्वर की अग्नि हमारे आगे आगे चलकर हमें मार्ग दिखाती है। हमें परमेश्वर की अग्नि क्यों चाहिए? अगर हम शुरुआती से हम फिर से करें, पहला हमने क्या देखा, उसकी उपस्थिति को बताती है। दूसरा कि हमें आगे आगे हमें मार्गों पर दिखाती है परमेश्वर की फायर। थर्ड, जेनेसिस उत्पत्ति 19 की 24। जेनेसिस 9। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। यस, फायर कम्स टू डिस्ट्रॉय आवर एनिमीज। आमीन। परमेश्वर की अग्नि आती है हमारे दुश्मनों को नाश करने के लिए। जो लिखने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट, मलाकी उसका 3रा अध्याय 2 और 3। मलाकी 3 उसके 2 और 3 आए। परंतु उसके आने के दिन को कौन जा सकेगा? जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये की नाई निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। जी, अब हमने पढ़ लिया। प्लीज आप इधर देखिए ध्यान से। हम सभी जानते हैं परमेश्वर के दास ने बहुत बार हमने प्रचारक में भी सुना है कि सोना गर्म करके फायर से अग्नि में जलाया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया कि फायर से हमें रिफाइन कर रहा है। फायर हमें जो हमारे अंदर बुराई ऐसी चीज होती है, इम्प्योरिटीज होती है, उसको अलग करने के लिए होती है। अगर मैं आपको बताऊं, रियल में मैंने कल पढ़ा इस चीज को, मैंने सर्च किया कि जो प्रोसेस होता है गोल्ड का, जो सोना होता है, उसका बनने का तरीका क्या है, उसको एक वर्ड बोलते हैं। अगर आप घर पे जाके देखना चाहते हैं, पायरोमेटलर्जी। ये प्रोसेस है जिसमें अलग अलग किया जाता है जो सोना है और उसमें जो गंदगी है उसको। ये रियल में भी है और यही परमेश्वर ने हमें बताया कि मैं तुम्हें अग्नि इसलिए भी आती है ताकि तुम्हारे अंदर जो ऐसी कमियां हैं, जो तुम्हारी गंदगी है, अशुद्धताएं हैं, उसको अलग करने के लिए है अग्नि। और मेरे साथ खोलिए पहला राजा 18 और उसकी 24। हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उत्तर दे। हम सभी चाहते हैं, अपने हाथों को उठा के हम सभी चाहते होते हैं कि परमेश्वर हमें उत्तर दे। और अग्नि क्या करती है? प्लीज मेरे साथ अनिल भाई जोर से। पहला राजा 18 उसकी 24 आई। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर है। आमेन। आमेन। हमारा परमेश्वर क्या है? आग भेज कर उत्तर देने वाला। हिब्रू 1:7 प्लीज मेरे साथ जल्दी से बोलिए। इब्रानियों 1 के साथ, फिर मैं प्रार्थना करेंगे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धरती आग बनाता है। अपने सेवकों को क्या बनाता है? एक और बार, अपने सेवकों को क्या बनाता है? एक और बार, अपने सेवकों को क्या बनाता है? आमेन। हम सभी, इसका मतलब क्या हुए? एक आग। हम सभी एक आग हुए। आप ध्यान से, जिन्होंने लिखा भी है, पहला हमने क्या पढ़ा? अग्नि क्या बताती है? परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरा, तीसरा हम बोलते हैं कि फायर हमारे दुश्मनों को नाश करती है।
चौथा, हमें शुद्ध बनाती है। और जब आप इसमें देखें कि अपने दासों को एक धरती आग बनाती है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अब जब हम एक धरती आग है तो ये सब अथॉरिटी हमारे पास है। पुराने नियम में देखते हैं यहोवा को बुलाना पड़ता था, हम प्रार्थना करते थे, लेकिन अब हम खुद क्या बन गए हैं? तो इसका मतलब हम खुद एक दुश्मन के लिए, दुष्ट आत्मा के लिए डिस्ट्रक्शन और एक आग है। हालेलुया। प्लीज 2 मिनट के लिए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, बाइबलों को बंद कर दीजिए प्लीज। जो लोग घुटनों पे आ जाते प्लीज अपने हाथों को उठा लें, जो लोग खड़े हैं। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मैं हम सबको धरती आग बनाने के लिए, और मैं इस चीज की घोषणा करते हुए बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी, हम वो आग हैं जो दुश्मनों के खेमों को आग से जलाएंगे, और हम उसकी अग्नि को इस समय घोषणा करते हैं अपने मुखों से। जिनके पास स्वर की भाषा है, जिनके पास अन्य भाषा है, इस समय 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर अग्नि जो हम हैं, हम तो यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, अरे कैसे दुष्टों के कणों पर, खेमों पर उसने हमारे लिए जो प्लान बनाए थे, जो उसने युक्तियां सोची, हम उसके ऊपर वार करते हैं, क्योंकि अब हम खुद अग्नि हैं। रेडोस सथारिया लाबा शाम्प्रोस सथा, रेडोस सथाराबा शथाराबा बाबा, रेडोस सथाराबा आज अपनी अग्नि को भेजकर परमेश्वर रिफाइन कर हर एक चीजों को, हर एक प्रभु यीशु मसीह की परिस्थितियों पर हम अग्नि हैं। प्लीज अपने मुख से घोषणा करें, मैं एक आग हूँ, I am a fire, I am a fire, मैं एक अग्नि हूँ, मैं एक अग्नि हूँ, मैं एक अग्नि हूँ, और मैं आग होकर दुश्मनों के खेमों को नाश करूँगा। इसी बात धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, और ज्यादा आग बढ़े, और ज्यादा आग बढ़े। ये स्टार्टिंग है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ज्यादा परमेश्वर अग्नि बढ़े यहाँ पर आराधना के समय, जब के दास बोले, जब की दासी बोले, और ज्यादा अग्नि प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ पर बढ़ के रेलोसा ब्रडा शात्रा के
Predom produsha chapa che riti di baba dele shaka pragasa chaya। मैं चाहता हूँ एक और बार हमने पिछले संडे भी गाया था यीशु हमाशिया। एक और बार इस संडे सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ब्रह्मब्रदाउसरी विश्व चंद्रले सचारी आलाबा मदरबा शेजेंद्रले सचा रेडोसा रेडे विश्व पिछले संडे हम सभी जानते हैं हमने क्या किया था। हम सभी जानते हैं कि हम युद्ध करते हैं जो हम आराधना में करते हैं। जब हम उसके सामने आते हैं हम विद्यों के साथ नहीं आते हैं आराधना में, हम युद्धों को साथ आते हैं और जीतते हैं। और हम इस बात को जानते होते हैं कि युद्ध यहोवा का है जिसमें विजेता हम हैं। हालेलुया। रेडोशा प्रथम बाबा बाबा दे Hallelujah. Redebesha pratama baba baba sedebekero तो लोग अपने सिंहासनों पर जो सच में चाहते हैं कि परिस्थितियां बदले, मैं भी
बाइबल फरमाती है जब एलिया ने वहां के नबियों को पुकारा, उनसे कहा कि तुम अपने ईश्वर को पुकारो और उसके बाद मैं। अजीजों, वो अपने ईश्वर को पुकारने लगे लेकिन कोई उत्तर न मिला। एलिया ने पुकारा और उत्तर मिला। भ्रष्टाचार इस संसार में बहुत, आराधक बहुत है, लेकिन कम है वो आराधक, कम है वो भ्रष्टाचार जो लोगों को सच्चाई से पुकारते हैं, जिनको पता होता है कि पुकारने से पहले अपनी वेदी को सही करना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. भूल जाइए उन बातों को जो मसीह से पहले जो गुनाह किया, जो पाप किए। अब आप मसीह यीशु में हैं, आप पर प्रकृति आगे नहीं है।
Oh
और खुदावन हम विश्वास करते हैं कि खुदावन आज कोई भी ना छूटेगा। आप एक के पास विजिट करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. स्वागत करते हैं फिक्र बयान के प्रशिक्ष नहीं कर पाएंगे प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को थामते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जब हम नहीं जाते हम इस चीज को बोलते हैं कि हाँ प्रभु आपकी हमारे रखवाले हर चीज में मददगार Thank you.
से सामर्थ को ना पाओ। और उसने बोला मैं सहायक भेजूंगा, पात्रों मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है, बढ़िया मददगार दे रखा है। उसने बोला मैं तुम्हें नाथ ना छोड़ूंगा, सबसे जबरदस्त सबसे अच्छा वाला सहायक भेजूंगा। और आज वो सहायक कलीसिया को आगे बढ़ा रहा है। ओ जो 2025 साल पहले आरंभ हुआ, आज उसको पवित्र आत्मा आगे बढ़ा रहा है। Praise the Lord, hallelujah। और बिना पवित्र आत्मा के मरा हुआ जीवन, Jesus the way to heaven मिनिस्ट्री को नहीं चाहिए। हमें एक जीवित जीवन चाहिए जो पवित्र आत्मा की अग्नि से भरा हुआ हो यीशु मसीह के नाम से। ओ डिक्लेयर करें मुझे मुर्दा मस्ती ही नहीं बनना। आज बहुत सारे लोग हैं जो नाम का टैग लगाकर घूमते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम इतनी पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं, हम ऐसे मसीह हैं, हम 10 साल से मसीह हैं। प्लीज यीशु मसीह ने कहा मुर्दा नहीं, जागृत बन। जागृत कलीसिया को लेने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। जागृत और जागती हुई दुल्हन को उसने चेलों से साफ कहा, दुआ करते रहना और जागते रहना। प्रकाशित वाक्य तक वो कहता आ रहा है कि जागते रहना दुल्हन, जागते रहना कलीसिया। मैं जागने वाली कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूँ। ओ हम एक जीवित चर्च है यीशु मसीह के नाम से। और डिक्लेयर दिस चर्च, हम एक जीवित चर्च है। ओ हम मुर्दा नहीं हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, रूह का उजाला हमारे अंदर है, हमने अंधकार के कामों को तज दिया है, हम उसकी ज्योति में चल रहे हैं। यीशुआ आपका धन्यवाद आपकी हजूरी के लिए। आगे का पूरा समय आपके जिंदा हाथों में सौंपते हैं। आपका तख्त यूं ही मसीह यीशु के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बैठिए प्लीज। समय अगर आपके पास कोई खास गवाही है जो आपको लगता है आपको खुदा की हजूरी में धन्यवाद देने के लिए उसको कि परमेश्वर ने मेरे लिए किया, आपको देना चाहिए। सही शब्दों में, टाइम को ध्यान में रखकर आप जल्दी से अपनी टेस्टिमनी बता सकते हैं। चलिए लास्ट संडे की तरह इस बार फिर डिक्लेयर करते हैं। क्रिसमस से पहले आगे बोलिए, क्रिसमस से पहले मैंने बड़ी बोला था सिर्फ। हाँ ये किसने बोला बड़ी बड़ी बड़ा जी, एक थोड़ी ना आएगी। क्रिसमस से पहले मेरे पास बड़ी बड़ी गवाहियां यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। क्रिसमस से पहले मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के कामों का वर्णन करने के लिए। बोलिए बिग गॉड, बिग टेस्टिमनी, बड़ा परमेश्वर, बड़े काम, बड़ा परमेश्वर, बड़े काम, बड़ा परमेश्वर, बड़े काम। यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं। आमीन, हालेलुया। समय है खुदा की आवाज को सुनने का। मैं विश्वास करती हूँ टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। एक बार पड़ोसी से बोलिए सुनने के लिए तैयार है। बोलिए खुदा हमसे आज बात करे। दुख लगता है ना जब बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों किसी कारणवश क्यों नहीं आते, लेकिन विश्वास करते हैं ऑनलाइन आज जो भी लोग हैं और ऑफलाइन खुदा सबसे बात करेगा। आमीन। यीशु मसीह का धन्यवाद आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बड़े अजीब तरह से मुझे देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र है
इस बल के लिए, इस ताकत के लिए, और खुदा ने एक बार फिर से मुझे सेवा के लिए खड़ा किया। मैं खुदा को सारे में प्रार्थनाओं के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आइए इस समय हम खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसकी 51 से जब हम पढ़ते हैं, और यहाँ में भी आपने इसे पढ़ा होगा, आपने समझने की कोशिश की होगी, आपने सब सुना होगा। आइए हम मिलकर इस अध्याय में जो हुआ हम इस पे मनन करना चाहेंगे। मेरे लिए कोई भी इस समय पढ़ना शुरू करें। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 51 से 56 तक। जब उसके ऊपर खाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जी, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। जी, उसने अपने आगे दूत भेजे, वह सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, जी, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया। जी। कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाना चाहते थे? सामरिया के गांव में, ताकि प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु भोज का इंतजाम किया जाए। लेकिन उन गांव के लोगों ने क्या किया? बोलिए जी, उतरने ना दिया, यानी ऊपर से उतरने ना दिया, आने ना दिया, अनुमति नहीं दी। ठीक है, गांव के लोगों ने अनुमति ना दी। फिर क्या हुआ? क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। जी, जी, पढ़िए, पढ़िए। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि याकूब और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहा? क्या? हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। फिर से बैक में, फिर से थोड़ा सा। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? कि आकाश से आग गिरकर वो आग उन्हें भस्म करे? ठीक है, अब जवाब सुनिए प्रभु यीशु मसीह का। परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा प्रभु यीशु मसीह ने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, प्रभु ने कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं जी। वरन बचाने के लिए आया है। और वह किसी दूसरे गांव में चले गए। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के बड़े सुलझाने में हम सबको आशीष और बरकत मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब मैं इस पे मनन कर रहा था, इस पे गौर करने वाली जो बात है वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। हालेलुया। आत्मा निकल गई। आप जितने भी ताकतवर, खूबसूरत, हैंडसम, नॉलेज, बहुत कुछ होगा, आपकी बॉडी बेकार है। हालेलुया। कितना महंगा फोन ले लीजिए, जब तक सिम उसके अंदर नहीं डालेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे, वो बेकार है। हालेलुया। जरूरी है कि आज जो हम इस कलाम को देखने जा रहे हैं वो है स्पिरिट पर, आत्मा पर। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक प्रश्न, एक चैलेंज दिया कि तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। ये कौन लोग हैं? बोलिए। प्रभु यीशु मसीह के चेले, साथ रहने वाले। यीशु मसीह के स्वभाव को देखा, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी आत्मा पे उन्होंने काम नहीं किया। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो कलीसियाओं में आते हैं, लेकिन अपनी आत्मा में काम नहीं करते। और जब तक अपनी आत्मा में काम नहीं करते, उनका स्वभाव कैसे होगा? प्रभु क्या आप चाहते हैं? क्या आप हमें आज्ञा देंगे, अनुमति देंगे कि हम इसी समय आकाश से आग गिराएं और इन्हें खत्म करें? हालेलुया। आपने कभी इस चीज को शायद आपके जीवन से हुआ हो, ना चाहने पर भी। अगर मैं बहनों की बात करूं तो प्लीज
डोंट माइंड। आपने बहुत अच्छा सूट डाला, बेस्ट, लेकिन एक टाइम आया, एक समय आया जब आपसे भी बेस्ट सूट किसी ने डाला और आपने देखा और जेलस शुरू हो गई, ईर्ष्या शुरू हो गई। उससे तो कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई कंपटीशन नहीं किया, कितना लोग समझ पा रहे हैं? समझ आ रही है? ना चाहने पर भी काफी दफा हम ऐसी चीजें करते हैं जो जिसका कोई हमारे जीवन में लाभ नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। सुनिएगा, ये लोग, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सामरिया के गांव में जाओ, सही है, वहां जाकर मेरे लिए एक जगह तैयार करना। वहां के लोगों ने अनुमति नहीं दी और इन्हें क्रोध आ गया। हालेलुया। इन्हें क्रोध आ गया और क्या कह रहे हैं, अब इन्हें भस्म कर दे। काफी दफा ऐसे प्रचारक मैंने देखे हैं जो आत्मा से भरे, ऐसे विश्वासियों को देखा है जो स्पिरिट से भरे, वो प्रचार करते हैं और जब लोग नहीं सुनते हम झाड़ देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा गॉड में लिखा है प्रभु ने क्षमा मत करना, इन्होंने मजाक उड़ाया, इन्होंने हमारा ठट्ठा उड़ाया, प्रभु ने वचन नहीं माना। प्रभु उनसे खफा नहीं है क्योंकि वो ब्लाइंड है। इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को दूसरा को दिया चाशा। हालेलुया। ठीक है, तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने जब ये प्रश्न किया कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। अपने पड़ोस में जो आपके पास बैठा हुआ है, ठीक है, देखिए जरा एक बार, उनके कपड़े नहीं देखने, बस देख लियो, अब ध्यान से नहाया है कि नहीं नहीं, ठीक है। जो आपके बगल में बैठा है वो आत्मा है, समझ आ गई? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, लेकिन जब तक आत्मा उसके अंदर नहीं डाला वो यूजलेस था, बेकार था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपना आत्मा उस मट्टी के पुतले में डाल दिया, वो जीवित हो गया, उसके पास अथॉरिटी आ गई, अधिकार आ गया। और ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। आज अजीजों, आप देखिएगा कुछ आत्माएं होती हैं जो इंसान के ऊपर कब्जा करती हैं, जैसे एंगर, गुस्से की आत्मा। जब गुस्सा होता है पता नहीं चलता, ये मोबाइल पर ठा ठा, हाँ, घर में कलेश हो रहा है, इसने गुस्सा चढ़ाया, जी नहीं, तेरे अंदर गुस्से की आत्मा है जो तुझे कंट्रोल किया हुआ है। हालेलुया। हमें आज चेक करना है कौन सी स्पिरिट आज काम कर रही है, कौन सी स्पिरिट ने मुझ पे कब्जा किया है। ये मायने नहीं रखता कि हम क्रिश्चियन। यूदास गुरु थी तो यीशु मसीह के साथ चलता था,